पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने एक तो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, एक तो उसको देखा और एक लाइबनिट्ज रूल कवर किया। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे कुछ जेई के क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, बाद में भी करेंगे अपन जेई के क्वेश्चंस और कभी करेंगे, पर इस स्टेज पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। आपको एक रफ आइडिया तो हो ही जाएगा कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं जेई में। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट ये जो इंटीग्रल है वो इसके बराबर है, ठीक है, और v क्या दे रखा है, 0 से पाई के बीच में दे रखा है। अच्छा, फंक्शन जो है वो क्या दे है अपने पास में, फंक्शन जो है मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, अपने को मालूम है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, और इसका पीरियड जो है वो क्या होता है, पाई होता है। ठीक, तो ये अपने को जो इंटरवल दे रखा है एन पाई प्लस वी से 0, है ना, टोटल इंटरवल जो है वो क्या है, एन पाई प्लस वी, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो इसमें फंडामेंटल पीरियड कितने आ रहे हैं, एन फंडामेंटल पीरियड्स आ रहे हैं, है ना, बेसिकली क्या है, एन टी प्लस वी। ठीक, अच्छा, फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल पीरियड के लिए, है ना, 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये 2 के बराबर होता है ना, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो इंटीग्रल है उसमें से एन तो अपन फंडामेंटल पीरियड निकाल लें, है ना, 0 से एन पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक, और बच गया, है ना, v बच गया जो हमको दे रखा है पाई से कम है ना, ताकि वो फंडामेंटल पीरियड का बेसिकली एक फ्रैक्शन हो गया, है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, एन टाइम्स आई नॉट, जहाँ पे ये जो है फंडामेंटल पीरियड के लिए जो इंटीग्रल रहता है ना, वो आई नॉट है। तो एन फंडामेंटल पीरियड है तो एन आई नॉट तो ये हो गया, और प्लस, है ना, इसका इंटीग्रल 0 से v के लिए, है ना, साइन एक्स पॉजिटिव साइन के साथ में खुल रहा है, तो इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, है ना, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 टू v, तो ये क्या हो गया, एन आई नॉट, मतलब आई नॉट कितना है 2, माइनस कॉस v, है ना, -1, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 2n+1 माइनस कॉस v हो जाएगा। ठीक, तो यही अपने को प्रूव करना है ना, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट t बी ग्रेटर देन 0, है ना, कोई फिक्स्ड एक रियल नंबर है। अच्छा, f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस टी जो है एफ एक्स के बराबर दे रखा है। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, फंडामेंटल पीरियड टी है। ठीक, अच्छा, फिर हमको क्या दे रखा है, फंडामेंटल पीरियड के लिए जो इंटीग्रल जिसको अपन आई नॉट बोला करते हैं, है ना, ये आई नॉट दे रखा है अपने को 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो अपने को इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ना, आई नॉट के टर्म्स में निकालनी बेसिकली, मतलब यहाँ पे आई जो है वो आई नॉट है, जिस तरह से अपन आई नॉट को अपन डिफाइन किया है, तो 3 से 3 प्लस 3t एफ ऑफ 2x dx। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड में, है ना, ये एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में आना है, तो इसको थोड़ा सा अपने को वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फा को 2x रख लेते हैं, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 प्लस 3t पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6t हो जाएगा। तो इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, 6 से 6 प्लस 6t हो गया। ठीक, एफ अल्फा और डी एक्स कितना है, डी अल्फा अपॉन 2, तो डी अल्फा, और यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। ठीक, तो अब एफ अल्फा डी अल्फा के फॉर्म में आ गया, इसको, है ना, हम चाहें तो एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 6 से 6 प्लस 6t, अल्फा की जगह चाहे जो वेरिएबल लिखें अपन, तो एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो आप देखें ये वाला जो इंटीग्रल है वो कितने फंडामेंटल पीरियड्स के लिए है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, 6 प्लस 6t माइनस 6, तो कितने फंडामेंटल पीरियड हो गए, है ना, 6 फंडामेंटल पीरियड हो गए। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एक तो हाफ तो है ही बाहर, और इस इंटीग्रल वाले पोर्शन की वैल्यू हो गई 6 इंटू आई नॉट। ठीक, तो क्या हो गया, है ना, 3 आई नॉट, तो ये आपका आंसर, है ना, 3 आई नॉट सी पार्ट।